हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों 17 ग्रुप हमारा, और उसमें हमारा आज का लास्ट टॉपिक है 17 ग्रुप का, ठीक है। और वो जो बचा हुआ पोर्शन है वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजेंस कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड, ओके। तो बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड फर्स्ट किसे बोलेंगे हम, उसकी बात कर लेते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, इंटर हैलोजन, हैलोजन के जितने भी एलिमेंट है वही एक दूसरे के साथ अगर कोई कंपाउंड बना रहे हैं जुड़ के, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटर हैलोजन कंपाउंड। हमें मालूम है हैलोजन कंपाउंड एलिमेंट कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेन लिया ना, एस्टिडीन, उसके बाद हम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बच्चों यही एलिमेंट अगर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड। यानी कि हैलोजन एलिमेंट ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया हुआ है और फिर उन्होंने जो कंपाउंड बनाया है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। कैसे कैसे हैलोजन कंपाउंड बन सकते हैं, तो ऐसा मैं लिख रहा हूँ X और X डैश। देखो बच्चों फर्स्ट X है वो भी हमारा कोई हैलोजन, X डैश इसलिए लिखा ताकि कोई अलग रहे, मतलब कि वो हमारा कोई डिफरेंट हैलोजन एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद X, X डैश 3, X, X डैश 5, X, X डैश 7, ऐसे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बन सकते हैं बच्चों। ध्यान रखना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कैसा, X, X डैश, X, X 3 डैश, X, X 5 डैश, X, X 7 डैश, ओके। तो ऐसे इंटर हैलोजन कंपाउंड बन सकते हैं। ये जो फर्स्ट X है वो भी हैलोजन है, X डैश है वो भी कोई हैलोजन एलिमेंट है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये जो X है ना, फर्स्ट जो मैंने X लिखा है, सब यहाँ एक बार लिख रहा हूँ, X और X डैश, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, उसमें से बच्चों जो X होता है वो हमारा, दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट, बल्कि हैलोजन के, ठीक है। तो उसमें से जो ये X है वो लार्जर साइज में होता है, उसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, लार्जर होती है, ठीक है। मतलब कि उसकी जो साइज होगी बड़ी होगी। अभी बड़ी साइज में कब आता है, जब ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अगर उन्होंने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है तो ये हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, और X डैश हमारा क्या बनेगा, फ्लोरीन, ठीक है। अगर ये लार्जर साइज है तो ऑब्वियसली बच्चों ये जो X डैश है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर साइज, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्मॉलर साइज, ठीक है। तो ये लार्जर साइज और ये स्मॉलर साइज वाला, ठीक है। अगर ब्रोमीन, आयोडीन लार्जर साइज में है तो स्मॉलर साइज में कौन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, राइट। समझ में आ रहा है। तो इसकी साइज ज्यादा बड़ी होगी, इसकी साइज इससे कम होगी, ठीक है। तो ये जो X डैश वाले जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं वो साइज में कैसे होंगे, स्मॉल होते होंगे, ठीक है। उसके अलावा बच्चों ये जो हमारा X वाला जो एलिमेंट है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है। क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या हम ये भी लिख सकते हैं कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या हम ये भी तो बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसा होगा, कम, यानी कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, राइट। ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, राइट। ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ओके। इसी तरह के कंपाउंड बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखो बच्चों, ये जो X डैश है, ठीक है, याद करो, देखो इधर मैंने क्या लिखा, X डैश यानी कि एक ही एलिमेंट है। यहाँ पे जो X डैश वाले है वो टोटल कितने, 3 एलिमेंट है। यहाँ पर X डैश वाले 5 एलिमेंट है, और यहाँ पे X डैश वाला 7। याद करो अब हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, याद है 1, 3, 5, 7, यही तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी बच्चों। तो वही से ही हमें याद रखना है, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी उतना ही तो वो एलिमेंट अपने साथ जुड़ सके, तभी तो X डैश 3, X डैश 5 और X डैश 7 है। तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर याद रखोगे तो आपको जल्दी से याद रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है सबको।
ठीक है, x हमारा लार्जर साइज में रहेगा और x डैश स्मॉलर साइज। x वाला मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो x डैश वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होगा ही ना बच्चों। स्मॉलर साइज क्या होगी, जो सबसे ऊपर होगा वही एलिमेंट। तो याद करो फ्लोरीन क्लोरीन वो तो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं तो होते हैं, ठीक है। तो हम खुद से सोच सकते हैं, राइट। तो इतना बच्चों आपको याद रखना है। अब बच्चों देखो, फ्लोरीन हमारा फर्स्ट एलिमेंट, आयोडीन हमारा सबसे लास्ट, यानी कि आयोडीन की साइज सबसे क्या होती होगी, लार्जर। अब जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन बढ़ेगा, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, एटॉमिक रेडियस का रेडियाई का वेरिएशन, यानी कि अगर फ्लोरीन आयोडीन, देखो फ्लोरीन और क्लोरीन अगर बॉन्ड बना रहा है तो उसकी जो एटॉमिक रेडियाई होगी उसमें इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, है ना, थोड़ी साइज बड़ी होगी, मतलब इतना ज्यादा तो नहीं। लेकिन फ्लोरीन और ब्रोमीन अगर बॉन्ड बना रहे हो तो दोनों की एटॉमिक रेडियाई में और ज्यादा वेरिएशन रहेगा। और अगर सोचो फ्लोरीन आयोडीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि दोनों की एटॉमिक रेडियाई में बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा। इसकी एटॉमिक रेडियाई बहुत स्मॉल होगी और इसकी एटॉमिक रेडियाई बहुत ज्यादा लार्ज होगी। तो बच्चों अगर दोनों की एटॉमिक रेडियाई में सबसे ज्यादा जिसमें वेरिएशन रहेगा वो सबसे ज्यादा एटम अटैच कर सकता है। ध्यान रखना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जितना ज्यादा कोई भी कंपाउंड बन रहे हो उसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन होगा, यानी कि एक की एटॉमिक रेडियाई सबसे कम और एक की एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा, ठीक है। ये क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो अगर ऐसे दो एलिमेंट अगर एक दूसरे के साथ जुड़े तो वो सबसे ज्यादा एटम अटैच कर पाएगा अपने साथ, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन अगर आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाए तो एक बात तो पक्की हो गई कि दोनों की एटॉमिक रेडियाई में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो ये दोनों अगर कोई कंपाउंड लार्जर साइज में, फर्स्ट में क्या लिख सकता हूं, आयोडीन लिख सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट x हमारा है और स्मॉलर साइज वाला बाद में आएगा ना x डैश वाला, तो ये फ्लोरीन, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों अगर बॉन्ड बनाएगा तो आयोडीन के साथ मैक्सिमम फ्लोरीन के एटम अटैच होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की एटॉमिक रेडियाई में सबसे ज्यादा वेरिएशन है, जैसे कि IF7, तो फ्लोरीन के टोटल 7 एटम अटैच हुए किसके साथ, आयोडीन के साथ। क्यों ऐसा हुआ, तो दोनों की एटॉमिक रेडियाई में बहुत ज्यादा वेरिएशन था, इसलिए। समझ में आ रहा है सबको। तो IF7 वाला जो एग्जांपल मैंने लिखा है बच्चों वो याद रखना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब उसकी बात करते हैं हम प्रिपरेशन के बारे में। ये चीजें इतनी याद रखनी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इतनी चीजें सबको याद रखनी है। कैसे कैसे हैलोजन इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं उसके हम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। अब हम अच्छे से ध्यान रखना है सबको, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, अगर क्लोरीन यानी कि Cl2 प्लस फ्लोरीन एक दूसरे के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या कंपाउंड मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों। ऑब्वियसली 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन 2ClF लिख लूं मैं, राइट, 2ClF, ओके। चलो बच्चों, ये कौन सा बना, इधर मैं लिख सकता हूं X डैश वाला कंपाउंड मिला है इंटर हैलोजन, एक क्लोरीन एक फ्लोरीन, राइट। ओके बच्चों ध्यान रखना, अभी इधर देखो, Cl2 प्लस 3F2, ओके 3F2 लिया है मैंने। और यहाँ पे अगर जो टेम्परेचर जो मैं लिख रहा हूँ वो याद रखो 573 केल्विन टेम्परेचर है, यहाँ पे 37 नहीं करना, 37, ठीक है। यहाँ पे भी क्लोरीन सेम है, लेकिन फ्लोरीन देखो कैसा है, एक्सेस में लिया है मैंने, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ एक्सेस में। फ्लोरीन कैसे लिया है मैंने, एक्सेस, बहुत ज्यादा लिया, 3 मोल लिए है मैंने फ्लोरीन के, ठीक है। यानी कि एक्सेस में मैंने फ्लोरीन लिया है। और टेम्परेचर भी मैंने क्या कर लिया, बहुत हाई कर लिया है, राइज कर लिया। यहाँ पर जो हमें कंपाउंड मिलेगा बच्चों 2 क्लोरीन, तो यानी कि 2ClF3, ऐसा कुछ कंपाउंड। सोचो ये कौन सा वाला इंटर हैलोजन है, IX3 वाला लिख सकता हूं मैं, ClX और फ्लोरीन X डैश वाला, 3 है ना टोटल, तो ये वाला कंपाउंड मिला है। तो अगर एक्सेस में मैं ले रहा हूं और टेम्परेचराइज कर रहा हूं तो मुझे X डैश 3 वाला इंटर हैलोजन कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन की बात की हमने। दूसरे जो एग्जाम्पल है वो भी हम देख लेते हैं। देखो बच्चों सेम यही वाला
आयोडीन लिया क्लोरीन की जगह मैंने, ओके, और उसकी जगह अब ले रहा हूँ मैं Cl2, क्योंकि एलिमेंट याद करो कौन से थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन मेरे सबसे लार्जेस्ट साइज वाला और Cl2 मेरा स्मॉलर साइज वाला, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कौन सा रखेंगे हम, यही वाला, राइट। क्या मिलेगा हमें 2ICl, राइट। ये भी फिर से कौन सा हुआ, XX- वाला कंपाउंड हमें मिल रहा है ना। यही वाली अगर मुझे रिएक्शन लिखनी हो तो क्या लिखूं, I2 + 3Cl2, कैसा लिया मैंने, एक्सेस में लिया है, यानी कि एक्सेस में, ठीक है। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, राइस, टेम्परेचर यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, राइस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम 2ICl3 कौन सा मिल रहा है, XX- वाला, राइट। तो ये वाला हमें मिल रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, यहां से निकाल देते अभी। तो जैसे कि Br2 + 3F2, टेम्परेचर सेम रखेंगे हम, बताओ क्या मिलेगा हमें, 3F2 मैंने डायरेक्टली एक्सेस में लिया है ना, समझ में आ ही रहा होगा। ये वाला कंपाउंड मिलेगा हमें 2BrF3, यानी कि XX-, ओके। यहाँ पे वैसे एग्जैक्टली बुक में टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी के लिए मैंने लिखा है, आपको समझ में आए इसलिए, ठीक है। यहाँ पे Br2 सेम साइज में ले रहा हूँ, यहाँ F एक्सेस में ले रहा हूँ मैं, टेम्परेचर इससे ज्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2BrF5, बताओ कौन सा, XX-5 वाला इंटर हैलोजन कंपाउंड हमें मिलेगा, राइट। तो बच्चों ये प्रिपरेशन है, बहुत ही इजी, आपको याद रहे वैसे होगी, ठीक है। उसके अलावा उसका जो नेचर होता है बच्चों, ये सारे जितने भी है वो सारे मैक्सिमम आपको कोवैलेंट नेचर के मिलेंगे। कैसे, कोवैलेंट नेचर इनका रहेगा, ठीक है। कोवैलेंट नेचर होगा तो बच्चों जैसे हमने आगे बात की थी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा हो जाएगा, ऑब्वियसली हाई हो जाएगा, राइट। वो हमने आगे बात की हुई है कोवैलेंट नेचर और आयोनिक नेचर के बारे में। तो जैसे ही कोवैलेंट नेचर इंक्रीज करता है वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक साथ में याद रखने हैं हमें, ओके। उसके अलावा बच्चों उसका जो नेचर होता है ज्यादातर डायामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, डायामैग्नेटिक, यानी कि उसकी सबसे जो ऊपर वाली सेल की उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट, तभी तो हम डायामैग्नेटिक बोलेंगे ना। तो डायामैग्नेटिक होता है वो, ओके। तो कोवैलेंट नेचर है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उसके बाद क्या लिखा, डायामैग्नेटिक भी होता है, ठीक है, और हाईली रिएक्टिव भी होता है बच्चों। हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, सोचो, अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा हूं, ठीक है, और ऐसे ही फ्लोरीन अगर ये वाला यानी कि BrF3, देखो यहाँ पर भी दोनों हैलोजन, यहाँ पर भी दोनों हैलोजन, लेकिन ये दोनों हैलोजन कैसे सेम, ये डिफरेंट हैलोजन है। तो बच्चों ये जो होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, इसका दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। इसका जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। तो वीक होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, जल्दी से ब्रेक होगा तो वो दूसरे के साथ जल्दी से रिएक्शन करेगा, इसीलिए वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर XX बॉन्ड जो बनता है उससे XX- वाला जो बॉन्ड बनता है या कंपाउंड बनता है, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, वीक। ये बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। वीक होने की वजह से जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा तो दूसरे के साथ जल्दी से रिएक्शन करेगा, यानी कि हाईली रिएक्टिव है। समझ में आ रहा है, ओके। तो ऐसे याद रखना है, तो हाईली रिएक्टिव होता है, ओके। उसके बाद एक और रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चों में यहाँ पे,
एक्स डैश हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड है, और अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, एक्स डैश यानी कि इंटर हैलोजन कंपाउंड और वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये जो एक्स डैश है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एक्स डैश एच हमें देगा, एक्स डैश एच, या बेटर वे से हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि एग्जैक्टली उसको ऐसे लिखा जाता है। अब बचा क्या, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक एक्स है ना, तो क्या लिखेंगे हम HOX। ओके, तो आपको ऐसा कुछ कंपाउंड मिलेगा, दो एक्स डैश वाले और HOX वाला आपको कंपाउंड मिलेगा। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने इतनी उसकी प्रॉपर्टीज थी वो हमें याद रखनी है। कोवेलेंट नेचर है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, वो तो इसे ऐसे ही हाई होता है ना, क्योंकि कोवेलेंट नेचर है तो हाई हो ही जाएगा, हाई। उसके बाद डायमैग्नेटिक नेचर है, हाई रिएक्टिव है, क्यों है समझ में आ रहा है, इसकी वजह से हाई रिएक्टिव ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद बच्चों यूजेस में हम बात करें तो यूजेस में आपको 2-3 यूजेस आपको दिए हैं। एक तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के तौर पे आप उसका यूज करते हो, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें कोई वाटर का मॉलिक्यूल आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पे इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये जो सारे कंपाउंड है BRF3, BRF5, ICl, ICl3, ये सारे नॉन एक्वसली सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि UF6, आपको UF6 अगर फॉर्म करना हो तो उसके लिए भी ज़्यादातर ये वाले कंपाउंड का यूज़ होता है, ठीक है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड है बच्चों आज का टॉपिक, आपको जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा उतना याद रखना है, ठीक है। आगे मिलेंगे हम 18 ग्रुप के साथ डायरेक्ट।